Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. तो सब लोग निवेश क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, रिटर्न कमाने के लिए, है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो रिटर्न हाथ में आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है? इस विश्लेषण में हम उन दो सबसे जरूरी चीजों पर बात करेंगे जो हर निवेशक को पता होनी चाहिए, टैक्स और नियम। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि निवेश के दो पहलू कौन से हैं, फिर देखेंगे कि मुनाफे पर यानी कैपिटल गेन पर टैक्स कैसे लगता है। उसके बाद जानेंगे कि नियम कैसे हमारे निवेश के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निवेश के दो पहलुओं की। क्या लगता है एक सफल निवेशक बनना सिर्फ सही स्टॉक या फंड चुनने तक ही सीमित है? नहीं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपने मुनाफे से जुड़ी जिम्मेदारियों और बाजार को चलाने वाले नियमों को समझने के बारे में भी है। इसको ऐसे समझिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? वैसे ही निवेश का भी है। एक तरफ है मुनाफा, जो हमारा लक्ष्य है, और दूसरी तरफ है जिम्मेदारियां, मतलब जो टैक्स हमें देना है और जो नियम हमारी रक्षा करते हैं उन्हें समझना। दोनों को जानना बेहद जरूरी है। चलिए अब आते हैं हमारी पहली जिम्मेदारी पर, और वो है टैक्स। खास तौर पर ये समझते हैं कि जो मुनाफा कमाया है उस पर सरकार को हिसाब कैसे देना है। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी शब्द को समझ लेते हैं, कैपिटल गेन। ये सुनने में भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जब भी कोई निवेश, मान लीजिए कोई शेयर, उसकी खरीद कीमत से ज्यादा पर बेचा जाता है तो जो भी मुनाफा हुआ बस वही है कैपिटल गेन। जैसे 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में बेचा तो 20 रुपए का हो गया कैपिटल गेन। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि टैक्स कितना लगेगा। ये इस पर निर्भर करता है कि निवेश किस तरह के फंड में है और उसे कितने समय तक रखा गया है। देखिए, इक्विटी और डेट फंड्स में कितना बड़ा अंतर है। अगर इक्विटी फंड्स में साल भर से पहले मुनाफा कमाया तो सीधा 15% टैक्स। वहीं डेट फंड्स में ये आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से तय होता है। काफी अलग है ना? अब आपने डेट फंड्स के लिए एक शब्द देखा होगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये एक बहुत ही कमाल की चीज है। देखिए, समय के साथ महंगाई बढ़ती है और पैसे की कीमत कम हो जाती है ना? तो इंडेक्सेशन इसी महंगाई को ध्यान में रखता है। ये आपकी खरीद की कीमत को महंगाई के हिसाब से बढ़ा देता है, जिससे आपका कागजी मुनाफा कम हो जाता है, और जब मुनाफा कम दिखेगा तो जाहिर है टैक्स भी कम लगेगा। तो टैक्स वाला हिस्सा तो समझ आ गया। अब चलिए बात करते हैं निवेश के दूसरे अहम पहलू की, नियम। अब नियम सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये कोई पाबंदी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये हमारे पैसों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। एक सवाल मन में आ सकता है कि आखिर सेबी जैसे रेगुलेटर्स की जरूरत ही क्यों है? जरा सोचिए, अगर बाजार में कोई नियम कानून ही ना हो तो क्या होगा? कोई भी किसी के साथ धोखा कर सकता है। सेबी यही सुनिश्चित करता है कि पूरा बाजार सबके लिए एक समान और पारदर्शी हो। और ये नियम असल में निवेशक की रक्षा कैसे करते हैं वो यहाँ साफ दिखता है। सेबी ने कुछ सीमाएं तय की हैं, जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अपना 10% से ज्यादा पैसा किसी एक कंपनी के शेयर में नहीं लगा सकती। इसका सीधा मतलब है कि आपका पैसा एक जगह इकट्ठा होने के बजाय फैला हुआ रहता है। इससे अगर एक कंपनी डूबी भी तो आपके पूरे निवेश पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। ये है रिस्क मैनेजमेंट। तो ठीक है, हमने टैक्स और नियमों की बात कर ली, पर ये सब जानना आखिर में इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही जानकारी एक आम बचत करने वाले को एक समझदार और आत्मविश्वासी निवेशक में बदल देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन चीजों को जानना कोई बोझ नहीं है। असल में ये एक मजबूत नींव है जिस पर लंबी अवधि में समझदारी से पैसा बनाया जा सकता है। ये सिर्फ उम्मीद करने से आगे बढ़कर सही योजना बनाने और होशियार फैसले लेने में मदद करता है। तो एक स्मार्ट निवेशक का रास्ता कैसा दिखता है? सबसे पहले वो एक निवेश का मौका पहचानता है, फिर वो ये समझता है कि उस पर टैक्स कितना लगेगा। इसके बाद वो ये पक्का करता है कि वो निवेश नियमों के दायरे में है या नहीं, और जब ये सब साफ हो जाता है तब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करता है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अब जब टैक्स और नियमों के खेल के नियम पता चल गए हैं, तो एक बेहतर और ज्यादा प्रभावी निवेशक बनने के लिए अपनी निवेश की रणनीति में क्या बदलाव किए जा सकते हैं? Thanks for watching. Don't forget to
Like, comment, share, subscribe.